और अब बात हापुड़ की। यहाँ सराफा दुकान में चोरी करने आई महिला को दुकान के मालिक ने तमाचा जड़ दिया। ये तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। महिला दुकान में चोरी करने के लिए पहुंची थी और इसी दौरान जो दुकान का मालिक था उसने उसे पकड़ लिया और महिला को एक तमाचा जड़ दिया। पूरी जो वारदात है ये दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आप देखिए किस तरीके से जो ये सराफा व्यापारी है महिला को तमाचा जड़ देता है और पिटाई की तस्वीर कैमरे में कैद हो जाती है। मुझे माफ करो भैया, मुझे माफ करो। तुमने तो इतना पुलिस को तो मैं बताऊंगी कि आपने सीधे से हाथ उठाया है। देखिए दोनों के बीच में विवाद भी होता हुआ नजर आया, जिसमें पहले तो जो दुकानदार है वो महिला को तमाचा जड़ देता है, उसके बाद चोरी का आरोप महिला पर लगाता है। ये क्या है? चोरी कैसे करी? चोरी नहीं है भैया। बढ़ेंगे, बात करेंगे अम्बेडकर नगर की। अम्बेडकर नगर में कार और बाइक की टक्कर हो गई। इस हादसे के बाद बाइक में आग लग गई और देखते देखते बाइक पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मौके की तस्वीरें भी आप देखिए किस तरीके से ये चलती बाइक जो है आग का गोला बनी। बाइक और कार की टक्कर हुई, जिसके बाद इस बाइक में आग लग गई और 3 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। और अब बात झांसी की। झांसी में चलती ट्रेन से नीचे गिर रहे यात्री को आरपीएफ जवान ने बचाया। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। रानी लक्ष्मीबाई वीरांगना स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 का ये सीन है। बीते 5 सितंबर को ये गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आई और आप देख सकते हैं किस तरीके से आरपीएफ जवान ओम प्रकाश चीते की तरह दौड़कर मुसाफिर को मौत के मुंह से इन्होंने बचा लिया। झांसी से ये तस्वीरें सामने आई हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से जब ये यात्री ट्रेन से गिर रहा था उस वक्त तेजी से ये आरपीएफ का जवान मौके पर पहुंचता है और उस यात्री की जान बचाता है। और चलिए बात करेंगे बांदा की। यहाँ बांदा में पिकअप और बाइक की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई है। दरअसल मृतकों में एक पीआरडी का जवान भी बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पिकअप सवार को गिरफ्तार कर लिया है। देहात कोतवाली इलाके के गुरे गांव के पास ये हादसा हुआ है। तो बांदा का ये मामला सड़क हादसा हुआ, 2 की मौत की बात सामने आ रही है। पिकअप और बाइक की टक्कर हुई थी जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में पीआरडी का जवान भी शामिल है। फिलहाल पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। तो ये सड़क हादसा हुआ बांदा में। पिकअप और बाइक की टक्कर में 2 लोगों की मौत की बात सामने आ रही है, जिसमें एक पीआरडी का जवान भी शामिल था। और आगे बढ़ेंगे, एक बड़ी खबर आपको बता दें कि आरएलजी के सभी प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्षों का ऐलान हो गया है। यूपी के सभी प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्षों की घोषणा हो गई है। रविंद्र सिंह पटेल प्रदेश अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ बनाए गए हैं। ममता शुक्ला प्रदेश अध्यक्ष नारी शक्ति संगठन इन्हें बनाया गया है। अमन पांडे प्रदेश अध्यक्ष छात्र सभा इन्हें बनाया गया है और रामकृष्ण पटेल प्रदेश अध्यक्ष किसान प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी ने दी गई है। चेतन मलिक की बात की जाए तो प्रदेश अध्यक्ष पंचायती राज प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी इन्हें सौंपी गई है। अमरजीत सिंह बिड्डी प्रदेश अध्यक्ष सहकारिता प्रकोष्ठ इन्हें बनाया गया है। संतराम कुशवाहा प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी इन्हें दी गई है। रोहित अग्रवाल का नाम भी शामिल है जिन्हें प्रदेश अध्यक्ष व्यापार प्रकोष्ठ बनाया गया है। प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता दें, बारिश की वजह से यहाँ एक जर्जर इमारत का एक हिस्सा गिर गया है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। मलबे में दबकर 4 लोगों की मौत हो गई है और हादसे में 8 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मुठीगंज थाना क्षेत्र के हटिया इलाके का ये मामला बताया जा रहा है। मृतकों के परिजनों को 4 लाख का मुआवजा देने का भी ऐलान कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां आपको बता दें जर्जर मकान का एक हिस्सा गिर गया जिसमें मलबे में दबने से 4 लोगों की मौत हो गई है। प्रयागराज की ये पूरी घटना बताई जा रही है। बारिश की वजह से ये जर्जर इमारत गिरी जिसमें दबने से 4 लोगों की मौत हो गई है और 8 लोग गंभीर रूप से घायल इसमें बताए जा रहे हैं, जिन्हें निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है जहां उनका इलाज जारी है। इधर मृतकों के लिए मुआवजे का ऐलान भी कर दिया गया है। ये मौके की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जिस वक्त ये हादसा हुआ, किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन भी मौके पर चलाया गया। ये अभी बाजा बाहर का ही केवल गिरा हुआ है, इस वजह से जो है अभी अंदर के लोगों को कोई हानि नहीं हुई है। अभी और लोग अंदर हैं। कितने लोग अंदर होंगे? लगभग अभी हैं 10-15 लोग हैं।
और चलिए खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए मोहम्मद मोइन इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं। मोइन, फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है मौके पर? 4 लोगों की मौत की बात सामने आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए दोपहर 2:15 बजे के आसपास ये हादसा हुआ था और हादसे के बाद तमाम लोग घायल हो गए थे। मलबे के ढेर से उन्हें निकाला गया था और अब तक इस पूरी जो घटना हुई है, जो हादसा हुआ है, इसमें 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 9 से 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में 2 से 3 लोग ऐसे हैं जिनकी हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। उस वक्त पड़ोस में जो है वो बिजली विभाग के कुछ कर्मचारी काम कर रहे थे और वो भी यहाँ पर खड़े हुए थे, तो वो भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तो जो घायल हैं उनको अलग अलग अस्पतालों में इलाज के लिए भेजा गया है। और प्रयागराज की मेयर ने ये जानकारी दी है कि जो नगर निगम का क्षेत्र है उसमें 170 ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो कि जर्जर हो चुकी हैं, जिन्हें गिराए जाने का आदेश हो चुका है। तमाम उनका ये दावा है कि तमाम बिल्डिंग्स पर कार्रवाई की गई है। तमाम इमारतें ऐसी थी जिन्हें या तो रिपेयर करा दिया गया है या उनके हिस्से को जो खराब था उसे तोड़ दिया गया है। लेकिन उनका ये भी दावा है कि ये जो बिल्डिंग थी जो आज कोलैप्स हुई है, जिसका आगे का एक हिस्सा गिरा है, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है और तकरीबन 9 से 10 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। ये जो है वो जर्जर इमारत वाली जिसकी नगर निगम की तरफ से तैयार की जाती है उसमें नहीं थी जो है वो। तो बहरहाल राहत और बचाव का जो काम है वो लगातार युद्ध स्तर पर चल रहा है। एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ पर बुला ली गई है, स्वास्थ्य विभाग की टीम है, फायर ब्रिगेड की टीम है, नगर निगम की टीम है। और मेयर अभिलाषा गुप्ता नंदी ने ये जानकारी दी है कि कुछ देर में यहाँ पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम भी पहुंचेगी और विकास प्राधिकरण की टीम से जो है वो पूरे मकान का जो अंदरूनी हिस्सा है उसका सर्वे कराया जाएगा। और अगर लगता है कि वो अंदरूनी अंदर से भी जो यानी जो पीछे के हिस्से हैं अगर वो भी जर्जर हालत में हैं तो उन्हें फौरन पूरे मकान को खाली कराया जाएगा और 1 से 2 दिन के अंदर पूरे मकान को डिमोलिश कराया जाएगा। इसके साथ साथ दावा ये भी किया गया है कि जो 170 इमारतें हैं जो जर्जर हो चुकी हैं उन पर भी उनको अभी नए तरीके से सर्वे कराया जाएगा और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। बार बार नोटिस दिए जाने के बावजूद ये 170 ऐसे मकान हैं जिन्होंने या तो खुद गिराए नहीं है या फिर जो है वो वहां पर कुछ लोग काबिज हैं जो हट नहीं रहे हैं, जिनकी वजह से नगर निगम कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। तो निश्चित तौर पर जो सरकारी अमला है उसकी एक ये कहा जा सकता है कि लापरवाही सामने आई है कि जो जर्जर इमारतें हैं उनको किन्ह की वजह से कार्रवाई करने में लापरवाही बरती जाती है। तो जो पूरा इलाका है जहां पर ये हादसा हुआ है प्रयागराज के मुट्ठीगंज थाना क्षेत्र के हटिया चौराहे का, तो उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। जो आसपास के सड़कें हैं उन्हें आम लोगों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। तमाम विभागों की टीमें यहाँ पर मौजूद हैं और जो मलबा था मलबे को अब तकरीबन हटा दिया गया है, तो मलबे के नीचे कोई नहीं मिला है, लेकिन अब मलबा साफ करने का काम यहाँ पर चल रहा है। तो सैकड़ों की भीड़ भी यहाँ पर जुटी हुई है, लोगों में गुस्सा है, लोगों में नाराजगी है कि किस तरीके से हादसा हुआ जिसमें 4 लोगों को अब तक अपनी जान गंवानी पड़ी है। जी चलिए, बहुत धन्यवाद मोइन तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो बड़ी खबर आप देख रहे हैं प्रयागराज से, जहां जर्जर मकान का एक हिस्सा गिरा, 4 लोगों की मौत इस हादसे में। इधर लखनऊ के कोचिंग सेंटर में आग से हड़कंप मच गया है। हजरतगंज में स्थित है कोचिंग सेंटर। कोचिंग सेंटर के सभी बच्चे हादसे में सुरक्षित बताए जा रहे हैं। इधर कोचिंग सेंटर को फिलहाल सील कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है लखनऊ के कोचिंग सेंटर से, जहां आग से हड़कंप मच गया। हजरतगंज में ये कोचिंग सेंटर स्थित है। हालांकि ये भी जानकारी मिल रही है कि सभी बच्चे हादसे में सुरक्षित हैं, सभी को समय रहते बाहर निकाल दिया गया और कोचिंग सेंटर को फिलहाल सील कर दिया गया है। प्रीमियरी लग रहा है कि इनका जो इलेक्ट्रिकल एक छोटा सा कमरा है उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ है। फॉर्चुनेटली सौभाग्य से वहाँ पर जितने बच्चे थे वो तुरंत निकल गए और कोई हताहत नहीं हुआ है। लेकिन जिस प्रकार की इस बिल्डिंग की स्थिति है और जहाँ पर 2 बड़े बड़े हॉल्स में बच्चों की पढ़ाई हो रही है कोचिंग इंस्टीट्यूट के नाम पर, वो सेफ़ नहीं है। नगर आयुक्त साहब भी यहाँ पर है। इस बिल्डिंग की फिजिबिलिटी और इसका फिटनेस देखा जाएगा कि क्या ये बच्चों की ट्रेनिंग के लिए उपयुक्त है या नहीं, और उस पर कार्रवाई। और चलिए फिलहाल खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए विवेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। विवेक, क्या जानकारी मिल रही है, कैसे ये आग लगी और क्या आग पर काबू पा लिया गया है?
आयुषी एक ऐसी घटना थी, अगर जाम तक पहुंच जाती तो निश्चित तौर पे रोंगटे खड़े हो जाते। बहुत बड़ी घटना होती। छोटे छोटे बच्चे थे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इंटरमीडिएट के स्टूडेंट, कोई ग्रेजुएशन की फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा था, और वो बच्चे कोचिंग में गए थे। और हजरतगंज की उस कोचिंग का पहले हाल बता दूं, वहां पर जो छोटे छोटे मकान बने हैं उनमें कोचिंग चल रही है, तंग गलियां हैं, बीच में बिल्कुल स्पेस नहीं है, सांस लेने की जगह भी नहीं है, और एक एक कमरे में 20-20, 25-25 बच्चे बैठते हैं। उन कमरों में एसी लगा दिया जाता है। पूरा इलाका कोचिंग सेंटर बन चुका है और एसी लगे हुए हैं। जबरदस्त जो लोड है बिजली का इतना जबरदस्त हो जाता है कि शॉर्ट सर्किट हो जाता है। और आज सुबह जब ये घटना हुई तो शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई, एसी के सर्किट में शॉर्ट सर्किट हुआ, प्रेशर की वजह से, दबाव की वजह से आग लगी। उस समय कोचिंग चल रही थी, कई बच्चे, लड़के लड़कियां, इंटरमीडिएट के स्टूडेंट और अलग अलग सब्जेक्ट के स्टूडेंट बैठे हुए थे। आग लगते ही जैसे ही धुआं उठना शुरू हुआ, बच्चे भागे, अपनी जान बचाकर चीखते चिल्लाते हुए भागे और किसी तरह से आग पर काबू पाया गया। कोई जनहानि नहीं हुई, किसी को चोट नहीं पहुंची, ये शुक्र की बात है। लेकिन चिंता की ये बात है कि उस आग को बुझाने के बाद थोड़ी देर बाद फिर उसी सेंटर में आग लग गई। यानी जो शॉर्ट सर्किट हुआ था, सामान्य होने के बाद दोबारा कोचिंग शुरू हुई, 2 से 3 घंटे के भीतर ही आग दोबारा लगी और दोबारा वही स्थितियां पैदा हो गई। वहां पर दहशत का माहौल है। और जो डीआईजी फायर हैं, उनसे मैंने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि सारे कोचिंग सेंटर जो इस तरह के चल रहे हैं, लखनऊ में हो या कहीं भी हो, उनकी जांच के आदेश दे दिए हैं। बिजली का लोड कितना है, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि लोड 2 किलोवाट का है और 5 किलोवाट की बिजली चल रही है। वहाँ पे लोड 3 किलोवाट का है तो 6 किलोवाट या 8 किलोवाट का एसी, वहाँ पर इतने एसी लगे हुए हैं कि लोड अपने आप बढ़ जाता है, तो प्रेशर पड़ता है और शॉर्ट सर्किट होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट, आग लग जाती है। तो शॉर्ट सर्किट से ही आग लगी। और राहत की बात यह है कि सभी बच्चे फिलहाल इस हादसे में सुरक्षित हैं। बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए इसी बीच लेवाना होटल अग्निकांड पर बड़ी खबर आपको दे दें। तीनों आरोपियों को 14 दिन की जेल हो गई है। होटल मालिक रोहित राहुल अग्रवाल को जेल हो गई है। होटल के जीएम सागर श्रीवास्तव जेल भेजे गए हैं। आपको बता दें कि आज कोर्ट में इन तीनों को पेश किया गया था, जिसके बाद 14 दिन की जेल इन्हें भेजा गया है। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट लेवाना होटल अग्निकांड से जुड़ा हुआ। तीनों आरोपियों को 14 दिन की जेल हो गई है। अग्निकांड के तीनों आरोपी थे। पुलिस ने इन तीनों को कल गिरफ्तार किया था, आज कोर्ट में पेश किया गया और इन तीनों को 14 दिन की जेल हो गई है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। कल लेवाना होटल में अग्निकांड हुआ था, 4 लोगों की मौत इसमें हुई थी और इसके बाद इन तीनों लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें मैनेजर भी होटल का शामिल है। आज इन तीनों को कोर्ट में पेश किया गया, मेडिकल करवाया गया, जिसके बाद अब ये जानकारी मिल रही है और ये बड़ा अपडेट ये है कि तीनों को 14 दिन की जेल में भेजा गया है। और चलिए विवेक फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, क्या अपडेट है फिलहाल खबर पर? और तीनों को कल हिरासत में लिया गया था। इसमें लेवाना होटल के मालिक हैं रोहित और राहुल, दोनों सगे भाई बताए जा रहे हैं। इसके अलावा सीएम है सागर श्रीवास्तव। तीनों को हिरासत में लिया गया था क्योंकि इतना बड़ा अग्निकांड हुआ। सीएम योगी ने उसको संज्ञान में लिया, अस्पताल पहुंचे, लोगों से मिले, उनकी बातचीत सुनी और उन्होंने पाया कि होटल वालों की जिम्मेदारी थी, गैर जिम्मेदाराना वजह से ऐसा अग्निकांड हुआ है। जब जो नजारे देखे उन्होंने, जो एबीपी गंगा पे खबरें दिखाई जा रही थी, होटल के नजारे दिखाए जा रहे थे, सारा सब कुछ गड़बड़ था। इसके बाद उन्होंने जांच के आदेश दिए थे। उसी समय देर शाम को तीनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की गई और दोषी पाते हुए उनको फिर रात में उनकी गिरफ्तारी शुरू की गई। आज सुबह मेडिकल परीक्षण कराया गया, उसके बाद उनको कोर्ट ले जाया गया। कोर्ट में उनके वकील भी आए थे और जो सरकारी वकील है वो भी थे। दोनों ने अपने तर्क रखे। कोर्ट में जो बचाव पक्ष है यानी जो आरोपी हैं उनकी तरफ से जो वकील थे उन्होंने तगड़ी उनको जेल भेजने का विरोध किया और कहा कि इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। जो एलडीए के इंजीनियर हैं और तमाम जो विभागों के लोग हैं उनसे एनओसी ली गई थी और जो एनओसी जिसकी नहीं थी वो प्रोसेस पे थी, यानी उसके लिए अप्लाई कर रखा था। और बहुत सारे जो विवाद चल रहे हैं वो कोर्ट में चल रहे हैं, तो कोर्ट का एक बार निर्णय आने दिया जाए, उसके बाद गिरफ्तारी की जाए, उसके बाद इनको जेल भेजा जाए अगर जेल भेजने की ऐसी जरूरत पड़ती है तो। हालांकि कोर्ट ने किसी भी तर्क नहीं माना। 4 लोगों की मौत हुई है और हाहाकार मचा है। जिस तरह से पूरे शहर में नहीं पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा है, कोर्ट ने कहा कि इनको फिलहाल 14 दिन की, तीनों व्यक्तियों को यानी रोहित, राहुल और जीएम सागर श्रीवास्तव, तीनों को 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में, जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया गया है। और इस दौरान कोशिश ये की जाएगी पुलिस की तरफ से, जो विवेचक हैं वो तीनों को रिमांड पर लेकर जो आगे की पूछताछ होगी, यानी कल शाम से जो पूछताछ हुई है उसमें बहुत सारी चीजें निकल के आई हैं, लेकिन आगे की पूछताछ के लिए भी उनका रिमांड पर आना बहुत जरूरी है। इस पूरे षड्यंत्र में जो 2017 में अगर होटल शुरू हुआ था तो पूरे षड्यंत्र में कौन कौन से लोग थे, कहां किन किन विभागों से इन लोगों ने सेटिंग और गेटिंग करके
सुविधा शुल्क देके, पैसा देके एनओसी हासिल की है, इसमें कितने लोगों को क्या क्या अमाउंट दिए गए, ये सब बातें भी पूछी जा सकती हैं। तो इन सब बातों की जानकारी के लिए तीनों को रिमांड पर लिया जाएगा। रिमांड पर आने के बाद फिर और भी खुलासे होंगे। जो नाम अभी सामने आए हैं, जैसे एलडीए के 22 इंजीनियरों को आरोपी बनाया गया है, दोषी बनाया गया है और उनके खिलाफ विभागीय जांच की संस्तुति की गई है। इसी तरह से फायर डिपार्टमेंट के बहुत सारे अधिकारी हैं जिन्होंने एनओसी दी थी कि वेंटिलेशन सिस्टम दुरुस्त है, यहाँ पे फायर अलार्म ठीक है, जो फायर जो इंतजाम है अग्निशमन के वो सब चुस्त दुरुस्त हैं। वो एनओसी कैसे मिल गई? बिजली विभाग के तमाम अधिकारी हाशिए पर जो चुपचाप पीछे पर्दे के पीछे रहकर खेल कर रहे हैं, उनके नाम सामने आएंगे जिन्होंने 250 किलोवाट का कनेक्शन दे दिया। यानी जो आवासीय नक्शा पास है उस पर 250 किलोवाट का, ज्यादा से ज्यादा 2 वाट 4 वाट या 5 वाट का कनेक्शन होता है। 250 किलोवाट का कनेक्शन देना यानी जो कमर्शियल नक्शे पे दिए चलिए बिल्कुल विवेक, देखने वाली बात है कि अब जो जांच की आंच है वो किन किन अधिकारियों तक पहुंचती है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और आज गाजियाबाद की चार्म्स कैसल सोसाइटी से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई है। दरअसल सोसाइटी की लिफ्ट में पालतू कुत्ते ने एक मासूम बच्चे को काट लिया। बच्चा लिफ्ट में रोता रहा, दर्द से कराहता रहा, लेकिन कुत्ता मालिकिन का दिल नहीं पसीजा। वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि महिला कुत्ते के साथ लिफ्ट में आती है, पीछे की ओर जाती है और बच्चा कुत्ते से बचने के लिए लिफ्ट में आगे की तरफ जाता है और इसी दौरान कुत्ता बच्चे पर हमला कर देता है, उसकी कमर के पास काट लेता है। बच्चा कई देर तक दर्द से कराहता हुआ नजर आता है, लेकिन जो मालिकिन है उसका दिल नहीं पसीजा। महिला उसे लगातार देखती रहती है, उसे संभालने की कोशिश भी नहीं करती और सीधे लिफ्ट से बाहर चली जाती है। अब इस पूरे मामले में सीओ आलोक कुमार दुबे का कहना है कि परिजनों की शिकायत पर महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो देखिए, गाजियाबाद से आज ये तस्वीरें सामने आई, ये वही वीडियो है, ये वही तस्वीरें हैं। आप देखिए किस तरीके से महिला अपने पालतू कुत्ते के साथ लिफ्ट के अंदर घुसती है। उसके बाद जो एक कुत्ता है ये वहां पहले से मौजूद बच्चे पर हमला करता है। बच्चा दर्द से कराता है, काफी देर तक रोता है, लेकिन बावजूद इसके महिला काफी देर तक उसे देखती रहती है, उसे बचाने की कोशिश नहीं करती है और सीधा लिफ्ट से बाहर निकल जाती है। हैरान करने वाली तस्वीर है। चुपचाप ये जो महिला है काफी देर तक खड़ी रहती है, बच्चे को देखती रहती है, ना कुत्ते को संभालने की कोशिश करती है और ना बच्चे की मदद करती है। राजनगर एक्सटेंशन स्थित चार्म्स कैसल सोसाइटी की लिफ्ट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें कि कुत्ता मालकिन की मौजूदगी में कुत्ते ने एक बच्चे को काट लिया। उक्त संदर्भ में बच्चे के पिता की तहरीर के आधार पर थाना नंदग्राम में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है तथा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। हम इस समय मौजूद हैं गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन की चार्म्स कैसल सोसाइटी में, जहां पर एक मासूम बच्चे को लिफ्ट में एक डॉगी ने काट लिया और डॉगी के साथ उस डॉगी की मालकिन भी थी। बच्चा दर्द से करा रहा था और मालकिन ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। बच्चा लिफ्ट में रह गया और मालकिन अपने डॉगी को लेकर बाहर निकल गई। जब बच्चे के माता पिता उस महिला से कहने गए, शिकायत करने गए, तो उल्टा उन दोनों की आपस में कहासुनी हो गई, जिसके बाद मामला पुलिस थाने पहुंचा और पुलिस ने उस महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली, क्योंकि पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया था। क्या कहते हैं सोसाइटी के लोग? क्या नाम है आपका? देखो जी, मेरा नाम है चंद्रा वेला। 5 साल से रह रहा हूँ मैं यहाँ पे इस सोसाइटी में, जब से ये बनी है। और मुझे अभी पता चला है कि लाइक किसी बच्चे को एक डॉगी ने काट दिया है लिफ्ट के अंदर। और मैं पर्सनली बहुत बार मेंटेनेंस के पास भी गया हूँ और उनको ये शिकायत भी मैंने दर्ज किया है, क्योंकि बहुत सारे जो रेजिडेंट्स हैं जिनके पास अपने डॉग्स हैं, वो इमीडिएटली एकदम डॉग्स को लेके लिफ्ट के अंदर घुस जाते हैं, इंस्टेड ऑफ कि अंदर आपके लाइक पब्लिक खड़ी है या नहीं खड़ी है, और वो लोग ये बोलते हैं कि जी काटेगा नहीं काटेगा नहीं काटेगा। एक जानवर है, ठीक है, आपका पालतू है, आप अपने पास रखो, लेकिन जब लिफ्ट के अंदर पब्लिक खड़ी है तो आपको उसको इनसाइड नहीं लेके आना चाहिए। ठीक है, हमारे इतना ज़्यादा मना करने के बावजूद भी ये हैबिट किसी ने अपनी चेंज नहीं की है। बिल्कुल, ये रेजिडेंट है यहाँ पर और 5 साल से इस सोसाइटी में रह रहे हैं। इसी टावर की पूरी यह घटना है, जिसमें कि लिफ्ट के अंदर एक डॉगी था और डॉगी की मालकिन साथ में थी और एक 10 वर्षीय मासूम बच्चे को डॉग काट लेता है और जो मालकिन है वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती। जिस तरह से कह रहे थे कि सबसे पहले बच्चे को डॉक्टर्स के पास ले जाना चाहिए था, लेकिन महिला ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। इस पूरे मामले में पुलिस ने हालांकि एफआईआर दर्ज कर ली है। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।